Hare Krishna. So this brings us to the 10th verse of the 6th chapter of Gita entitled Dhyana Yoga. हम देखते हैं the series of verses जहां पर भगवान एक साधु, एक योगी, एक सन्यासी के लक्षणों का वर्णन करते हैं. He is describing them through text 6 onwards. श्लोक क्रमांक 6, 7, 8, 9 और आज 10. एक प्रगत योगी, एक योगारूढ़, एक समाधि अवस्था में स्थित भक्त कैसा होता है, इसके बारे में हम चर्चा करते आ रहे हैं. आज उसका आखिरी श्लोक है उस कड़ी का. भगवान कहते हैं, योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशिर अपरिग्रह. A transcendentalist should always engage his body, mind and self in relationship with the Supreme. He should live alone in a secluded place and should always carefully control his mind. He should be free from desires and feelings of possessiveness. तो हम देखते हैं एक भक्त वो है जिसका अपना और पराया कोई नहीं है. और वैदिक जीवन हमें बहुत पहले से यही शिक्षाएं दे रहा है. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, वसुधैव कुटुम्बकम. ये सारे वहीं से तो आते हैं. वैदिक जीवन कभी भी मैं और मेरे के ऊपर केंद्रित था ही नहीं. वैदिक जीवन में गृहस्थ दोपहर के भोजन बनाने के बाद घर से बाहर आके गली के चौराहे में खड़े रह के कहता था, अगर कोई भूखा है तो हमारे यहाँ आके प्रसाद पा लीजिए. ऐसा हर कोई कहा करता था. तो सोचिए कौन रहेगा भूखा पूरी दुनिया में. होटल बिजनेस पूरा खत्म हो जाएगा, फूड इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी. फूड इंडस्ट्री इज टुडेज मोस्ट फ्लरिशिंग इंडस्ट्री. हर जगह लोग जाते हैं, उन्हें खाने पीने के लिए कुछ तो चाहिए ही, बाकी कुछ नहीं करेगा, लेकिन आदमी खाएगा तो कलियुग का डेफिनेशन क्या है, जहां पर मूलभूत सुविधाएं चार्जेबल बन जाती हैं, वो कलियुग है. खाना भोजन जहां पे चार्जेबल हो गया, कलियुग. पानी चार्जेबल हो गया, बिस्लरी हम 20 रुपए का लेके पीते हैं. एजुकेशन चार्जेबल हो गया, बेसिक स्वास्थ्य चार्जेबल हो गया. एजुकेशन एंड हेल्थ आर टू बूमिंग सेक्टर्स टुडे. उसमें से ही लोग पैसे कमा रहे हैं. सो जो चीजें मूलभूत आवश्यकता है एक व्यक्ति की, वो चार्जेबल हो गई. तो एक योगी जानता है कि इसमें से अगर उसे निकलना है, उसे बहुत प्रयास करना है. तो इसीलिए योगी युंजीत सततम, सतत युंजीत. He is always engaged in transcendental thinking and transcendental activity. हमने देखा था 2 श्लोक पहले A+B+C फॉर्मूला, याद है? रिवाइंड करते हैं. मैथ्स में हमने फॉर्मूला पढ़ा है, या इक्वेशंस होते हैं A+B=C. Yes. Oh no. So what is A? A is control of senses. B is control of mind. A+B is equal to C. What is C? Paramatma. So A+B is equal to C. So control of senses, control of mind plus control of mind, परमात्मा आराम से प्राप्त किए जा सकते हैं. So हमने क्या देखा? A is sense control, B is mind control, is equal to C, परमात्मा. तो जिसने सेंस कंट्रोल किया, जिसने माइंड कंट्रोल किया, उसने परमात्मा को प्राप्त किया. इसके लिए इस A+B के चक्र को बिठाने के लिए युंजीत सततम आत्मान, एक योगी अपने चित्त से अत्यंत सुदृढ़ प्रयास करता है. इसीलिए वो आत्मानम रहसी स्थित है. बाह्य जगत के प्रति वो उदासीन है. आंतरिक रूप से मन और इंद्रियों के द्वंद्व को वो पूरी तरह से शमन और दमन करने का प्रयास कर रहा है. इसके लिए हमें थोड़ा एकांत चाहिए.
क्योंकि जब तक लोग होंगे तब तक उनके साथ बातचीत होगी, जब तक लोग होंगे सुख दुख आएंगे। अकेला है, मराठी में कहावत है, एकटा जीव सदाशिव। अकेले हो चलते रहो, एकला चलो रे। तो किसी का कुछ पड़ा हुआ नहीं है, किसी को अपना भी कुछ पड़ा हुआ नहीं है। ऐसी अवस्था में हम और भगवान एक दूसरे के साथ, इसीलिए एकांत शांत अवस्था क्यों जरूरी है? क्योंकि जब लोग आते हैं तब अनायास ही दूसरों की वृत्तियों से हम प्रभावित होते हैं, दूसरों के विचारों से हम प्रभावित होते हैं, दूसरों की चेतना से हम प्रभावित होते हैं। सो मटीरियल वर्ल्ड ऑलवेज वर्क्स ऑन पॉजिटिव टू नेगेटिव प्रिंसिपल या हायर टू लो प्रिंसिपल। इफ से सपोज आई एम लेस पॉजिटिव, somebody else is more negative, yes, then I will become more negative by that person's association. If I am more positive and somebody else is less negative, then the other person will become positive with my association. So एक योग रुरुक्षु जो अब तक योगारूढ़ स्थिति पर नहीं पहुंचा है, he knows he is very low positive. और भौतिक जगत में हर एक व्यक्ति इंद्रिय भोग और मनोभोग में लगा हुआ है वेरी हाई नेगेटिव। तो अगर वो उनके साथ संग करेगा तो उसके अंदर नेगेटिविटी भरती जाएगी, इनके अंदर कोई पॉजिटिविटी नहीं भरेगी। इसीलिए वो एकांत शांत रहता है। इसीलिए हम देखते हैं कि प्रचार, भगवान के ज्ञान का दूसरों को बांटना, इसके लिए अत्यंत ज्यादा शुद्ध होने की जरूरत है। क्योंकि जब तक शुद्धता नहीं है हम ये ज्ञान दूसरों को बांट ही नहीं सकते। अगर हमें भगवान ने हम सभी को कहा है, भारत भूमि ते हईल मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। अपना जीवन सार्थक करो, दूसरों को ये जन्म सार्थक करने में मदद करो। तो हम सभी को प्रचारक बनना है। इसीलिए शारीरिक और मानसिक शुद्धि अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसीलिए जिस प्रकार से एक योगी कार्यशील होता है, हमें भी अपनी साधना अच्छे से करते हुए अत्यंत सतत रूप से कार्यशील रहना होगा। एक भक्त निराशा और अपरिग्रह होता है। वो दूसरों का एसोसिएशन एक्सेप्ट नहीं करता, और अगर कभी दूसरों का एसोसिएशन मिल जाए तो उससे कुछ आशा नहीं करता। मिल गया ठीक है। सो देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ एनीवन्स एसोसिएशन, एंड इवन इफ देयर इज एसोसिएशन, देयर इज नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दैट एसोसिएशन। दैट इज व्हाई अ पर्सन इज शांत। कल से हम देखेंगे, भगवान बताते हैं ऑन अ फिजिकल लेवल एंड ऑन मेंटल लेवल। जो भगवान इन अवस्थाओं के बारे में बताते आ रहे हैं, फ्रॉम टेक्स्ट 6 to 10, आज तक हमने पिछले 5 दिनों में जो डिस्कस किया है, उस अवस्था तक आने के लिए किस प्रकार धीरे 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 योगी प्रगति करता है, ये हम कल से देखेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए। हरे कृष्ण। Krishna Krishna